तो दोस्तों यह है ऑप्टिक्स का पार्ट 11 और इस वीडियो में हम लाए हैं प्रकाश का अपवर्तन और स्नेल का नियम। तो पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद जानेंगे स्नेल का नियम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे है पहला टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तब उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की क्रिया को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है यहाँ पे कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से पहले पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तब उसके दिशा में जो परिवर्तन होती है उसी परिवर्तन होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सपोज कर लो यहाँ पे इधर क्या माध्यम 1 है और इधर क्या है माध्यम 2 है। दो पारदर्शी माध्यम मान लिया है। अब देखिए इस पहले पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम आएगा तो उसके दिशा में परिवर्तन होगा, या दूसरे से पहले में जाएगा तो पर भी उसके दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन माध्यम पहला तो माने है, लेकिन इस माध्यम में कौन से है, कौन माध्यम है, प्रकाश है या कौन से ठोस है या गैस है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक में मानेंगे सघन माध्यम और एक में मानेंगे विरल माध्यम। तो देखिए इस माध्यम 1 में मान लेते हैं सघन माध्यम, सघन, और इस माध्यम 2 में मान लेते हैं विरल माध्यम। तो देखिए सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, तो अपवर्तनांक के बारे में अगले टॉपिक में बताएंगे। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक हो उसको सघन माध्यम कहते हैं और जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो सघन माध्यम का मतलब क्या, यहाँ पे लिख लो अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और विरल में क्या होगा, अपवर्तनांक इसका कम होगा। तो ये है दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह। तो देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। तो देखिए ये कोई रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे आई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे टकराते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएंगे, इसके दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन देखिए कंडीशन है जब वह सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर चली जाएगी। मतलब क्या, अधिक से कम में जाएगा तो क्या होगा, दूर जाएगा। सिंपल सोच सकते हैं कि कोई क्या अधिक तेज है और कमजोर में कभी वह जाना नहीं चाहती है तो क्या करेगा, उससे दूर ही रहेगा। तो यह क्या करेगा, इससे दूर चली जाएगी, ऐसे करके इससे दूर चले जाएगी। इसको जाना चाहिए किधर, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, लेकिन यह क्या कहे, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो ये क्या है। उसके बाद देखिए एक कंडीशन और, फिर यहाँ पे देखिए माध्यम ऊपर में क्या मान लेते हैं, विरल माध्यम मान लेते हैं। अब ऊपर में विरल है और नीचा में सघन माध्यम मान लेते हैं। तो देखिए जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट है, इस सतह पे पड़ती है और पड़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद क्या, विरल से सघन में जाएगी तो वह क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यह क्या होगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी, ऐसे करके। तो देखिए दोस्तों इस दोनों को कैसे याद रखेंगे। सघन क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक हो, और विरल क्या होता है, जिसका अपवर्तनांक कम हो। तो यदि अधिक वाला कम में आएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर चली जाएगी, और जब कम वाला अधिक में जाएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सिंपल बात है। यानी कोई अधिक तेज है तो वह क्या होगा, कमजोर के पास नहीं जाना चाहता है तो कमजोर के पास नहीं जाएगा, उससे दूर रहेगा। और कोई कमजोर है वह जो तेज है उसके पास आना चाहता है तो क्या होगी, उसकी ओर झुक जाएगी। तो ये दो कंडीशन है। यहाँ पे समझ सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर चली जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है।
तो ये यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो यहाँ पे देखिए इसको आपतन कोण और ये क्या है अपवर्तन कोण, यहाँ पे अपवर्तन कोण। तो देखिए यहाँ पे आपतन कोण क्या होगा, यहाँ पे छोटा दिख रहा है और अपवर्तन कोण क्या बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण क्या है छोटा है, और यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण देखिए ये कोण क्या बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो सघन से विरल में जाते समय इसमें क्या होता है आपतन कोण छोटा होता है और अपवर्तन कोण बड़ा होता है, लेकिन विरल से सघन में जाएगा तब यहाँ पे देखिए ये कोण, देखिए इस कोण का नाम क्या आपतन कोण आए, ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये कोण क्या है आर अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो देखिए इस दोनों कोण में ऊपर वाला क्या है ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, तो आपतन कोण इसमें क्या होता है बड़ा होता है और इसमें अपवर्तन कोण क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट बनता है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो आपतन कोण छोटा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो आपतन कोण बड़ा होता है और अपवर्तन कोण छोटा होता है। तो यहाँ से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, समझ गए हैं। अब हम चलते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वह कौन से नियम है। तो देखिए दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है, जैसे बताए थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम सेम वही है, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम है। तो देखिए कौन कौन है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे देयर आर मेनली 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो पहला देखिए कौन होगा, तो देखिए पहला इसमें आपतित किरण, ये किरण क्या है आपतित किरण, और यहाँ पे आपतन कोण पर खिंचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही समतल में होते हैं। जो प्रकाश के नियम में था वही इसमें है, वहाँ पे परावर्तित किरण था, यहाँ पे अपवर्तित हो जाएगा। तो पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यही आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो लिखिए यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो ये है पहला नियम, क्या है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम देखिए कोई 2 माध्यम है और इस माध्यम के कोई विशेष रंग के लिए ये जो है आपतन कोण sin i और ये अपवर्तन कोण की जया sin r, इस दोनों का अनुपात का एक नियतांक होता है, यही है इसका दूसरा नियम। और इसी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि किसी 2 माध्यम, यहाँ पे माने थे माध्यम 1 और माध्यम 2, तो किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के विशेष रंग के लिए, प्रकाश का भी अलग अलग रंग होता है, तो प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया मतलब क्या होता है, जया जानते हैं, जया इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइन, और आपतन कोण की जया तो मतलब साइन i, और अपवर्तन कोण की जया तो जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण मतलब r होता है। इसका क्या होता है एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो लिखिए यहाँ पे दूसरा नियम है कि किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन
कोण की जया, मतलब क्या, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, मतलब क्या, साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। तो ये है प्रकाश के यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम। इसी द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों स्नेल का नियम क्या होता है, तो जब दो माध्यम रहता है और उस प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए यदि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक हो तो उसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, तो मतलब क्या, साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण मतलब क्या, साइन आर का अनुपात, इसलिए यहाँ पे बटे दी है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। यहाँ क्या होगा, एक नियतांक होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन, और साथ में स्नेल का नियम भी हो गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।